चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। और सब बताइएगा मेरे भाई, और सब आप लोग का ठीक है ना? यानी कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई। तो चलिए और सब अपना खैरियत बताइएगा जनाब, क्या है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? हम लोग पिछले क्लास में HCF और LCM स्टार्ट किए थे, ठीक है मेरे भाई, जिसमें करीबन हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं मेरे भाई। यानी कि क्लास 1 भी पढ़ा चुके हैं और क्लास 2 भी, यानी कि 2 क्लास हम लोग HCF और LCM में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज से हम तीसरा क्लास पढ़ेंगे मेरे भाई HCF और LCM का, ठीक है ना? ठीक है, तो अब चलिए मेरे भाई, अब समय को बिना गवाए हुए अब क्लास को स्टार्ट करते थे। देखिए तो मेरे भाई, कल हम आप लोग के क्वेश्चन करवा रहे थे कि 2 नंबर दिया है और दोनों नंबर का हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई। 3 मेथड समझाए थे आपको, ठीक है। उसी क्वेश्चन को फिर से मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान दीजिए मेरे भाई। जिसमें आपसे ही ना कहते मेरे भाई कि फाइंड, ठीक है, कि फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कितना था मेरे भाई? 18 एंड 24 का, ठीक है मेरे भाई। क्या कल बताए थे कि फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24 का, यानी कि तीनों मेथड से निकालना था मेरे भाई। तीनों मेथड से ना बताए थे। पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था कि फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या था मेरे भाई? दूसरा था डिफरेंस मेथड। दूसरा क्या था मेरे भाई? डिफरेंस मेथड था, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्या था मेरे भाई? तो तीसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, यही था ना? यानी कि हिंदी का होता है मेरे भाई, यानी कि हिंदी होता है इसका गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है। इसका क्या होता है मेरे भाई? अंतर विधि, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है मेरे भाई? भाग विधि। यही होता है ना मेरे भाई। यानी कि इस वाला जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, क्लास हम 2 में कर चुके हैं, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक बताना था मेरे भाई, ठीक है। वो लॉजिक को समझिएगा, आप ध्यान दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ठीक है मेरे भाई। तीसरा क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है ना मेरे भाई। तब देखिए तो मेरे भाई, हम क्या आपको बताए थे कि फैक्टराइजेशन में, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कि दोनों नंबर का सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर निकालने के लिए हम आपको कल सिखा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। आज हम बताएंगे नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे में अब 18 है मेरे भाई, तो 18 के कितने फैक्टर होंगे मेरे भाई? तो 1 2 3, ठीक है मेरे भाई, 6 9, एक 18 खुद होगा मेरे भाई। और 24 है, तो 24 का फैक्टर कितना होगा मेरे भाई? 24 का 1 2 3 4 6 8, ठीक है। अब क्या होगा? 12, फिर एक 24 होगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, HCF का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन, ठीक है मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना मेरे भाई HCF का मतलब। अब देखिए तो सबसे पहले हमको किसका काम करना था मेरे भाई? फैक्टर का। तो फैक्टर हम कर चुके हैं। नंबर 1 काम हमको फैक्टर निकालना है, और नंबर 2 पर हमको क्या करना है मेरे भाई? कॉमन करना है। तो दोनों में कॉमन कीजिए मेरे भाई। 1 इसमें है, 2 भी है, 3 भी है और 6 है, ठीक है। 6 है ना?
अब देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है मेरे भाई, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है 6 है, तो हमारा HCF का हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, यानी कि HCF बराबर का होगा मेरे भाई 6 होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन देखिए तो मेरे भाई क्या हम एग्ज़ाम में इतना लिखेंगे मेरे भाई, इतना लिखने का समय है हमारे पास नहीं ना। देखिए तो यदि आप एग्ज़ाम में इतना लिख कर अगर करते हैं मेरे भाई तो समझिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमको लिखना नहीं है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दें, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए कितना था मेरे भाई, यहाँ पे आप 18 लिख लीजिए, यहाँ कितना है मेरे भाई 24 है, तो 24। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, 24 को 18 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 18 को हम कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। और एक चीज़ अगर ना समझ में आ रहा है कि हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसका 18 का आप एलसीएम ऐसे करके देख लीजिए, तो 2 से लगाइए तो मेरे भाई 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइए मेरे भाई 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी कि 3 2 12, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 3 × 3 × 2। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 3 के पावर 2 × 2 लिख सकते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार 24 को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुने, ठीक है ना मेरे भाई, जैसे में अब 24 को हमको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बारीकी से समझिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। जैसे में हमको 24 का निकालना, तो 24 को हम करेंगे मेरे भाई तो 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, यानी कि 2 × 2 × कितना आ जाएगा मेरे भाई 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, तो आपसे HCF पूछेगा, आपसे HCF पूछेगा कि HCF बराबर क्या होगा, तब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई HCF बराबर, अब HCF बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो देखिए तो इधर और इधर क्या कॉमन है मेरे भाई, क्या कॉमन है, तो देखिए पहले यहाँ इधर क्या है मेरे भाई 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो आपसे कोई पूछता है मेरे भाई कि 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3 में क्या कॉमन होगा मेरे भाई, तो 2 के पावर 1 कॉमन होगा मेरे भाई। नहीं विश्वास है तो आप इसको करके देख लीजिए मेरे भाई, कौन कॉमन हुआ 2 के पावर 1 कॉमन हुआ, यानी आपसे कह सकता है या आपसे पूछ सकता है मेरे भाई कि 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3 में क्या कॉमन है मेरे भाई, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3 में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, यानी कि 2 के पावर 1 कॉमन है, तो ऐसे कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 के पावर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए गुना है मेरे भाई, तो गुना कर देंगे। अब देखिए तो मेरे भाई 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में क्या कॉमन है मेरे भाई, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में क्या कॉमन है मेरे भाई, जैसे मेरे यहाँ से देखिए 3 के पावर 1 है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 है मेरे भाई, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 3 × 3, तो एक ही को ना कॉमन हुआ मेरे भाई 3 कॉमन हुआ, यानी कि 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में क्या कॉमन है मेरे भाई 3 के पावर 1, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 6, यानी कि HCF आपका क्या आ गया मेरे भाई 6 आ गया। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई उत्तर हुआ। एग्जाम में हम इसका यानी कि इस मेथड का यानी कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि हम आपको आसान नंबर दिए, ठीक है, तो उसको आप फैक्टर कर लिए थे कि 18 के फैक्टर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 6 गुने 9 गुने 18, लेकिन आपसे बड़ी संख्या देकर पूछेगा कि इसका HCF क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई उसका फैक्टर ही, यदि उसका फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर निकालने में तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, तो लेकिन हम उसको उस तरह से ना करके मेरे भाई हम इसको इस तरह से करेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसी चीज़ हमको बताना था। ठीक है, जैसे अब देखिए तो हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा ही तो जान ही रहे हैं डिफरेंस मेथड, यानी कि 18 कितना है मेरे भाई 18 है और 24 है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई 6 आ गया। अब देखिए तो डिफरेंस कितना आया 6 आया, और डिफरेंस से दोनों संख्या देखिए तो मेरे भाई डिविजिबल है, यानी कि घटाने के बाद यानी कि दोनों नंबर के बीच डिफरेंस लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगा मेरे भाई उस वैल्यू से दिए गए दोनों नंबर अगर डिविजिबल हो जाएगा मेरे भाई, तो जो डिफरेंस आपका है वही डिफरेंस आपका HCF कहलाता है। अब देखिए तो मेरे भाई डिफरेंस कितना है 6 आया, देखिए तो 6 से 18 कटता है तो बिल्कुल कटता है, देखिए तो मेरे भाई 6 से 24 कटता है तो बिल्कुल कटता है, यानी कि आपका HCF का आ जाएगा मेरे भाई HCF बराबर 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई नहीं ना। अब चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का होता है मेरे भाई, जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसको घर में रखना है और जो सबसे छोटा होगा उसको बाहर कर देना है। तो एक मरतों में लगाएंगे मेरे भाई 18 कितना आ जाएगा मेरे भाई 6, अब 6 बड़ा है कि 18 मेरे भाई 18 बड़ा है, तो 36 कितना आ जाएगा मेरे भाई 18, कितना आ गया मेरे भाई 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, तो इसका नाम है लास्ट, ठीक है मेरे भाई लास्ट डिवीजर, यानी कि इसका नाम क्या है मेरे भाई लास्ट डिवाइजर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई लास्ट डिवाइजर।
ये क्या है मेरे भाई, लास्ट डिवाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, लास्ट डिवाइजर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, लास्ट डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी दो नंबरों के बीच आपका एचसीएफ निकालना हो मेरे भाई, ठीक है, तो उसका लास्ट डिवाइजर ही उसका क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होता है। तो इसका लास्ट डिवाइजर क्या है मेरे भाई, 6 है। तो इसका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होगा। यानी कि लास्ट डिवाइजर भी उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, यानी कि आप किसी भी दो नंबर को भाग विधि से यदि आप एचसीएफ निकालते हैं मेरे भाई, तो उसका लास्ट डिवाइजर जो आएगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा, मिटा दें। चलिए, जिसमें एक और हम एग्जाम्पल दिए थे, जैसे हम दिए थे यहाँ पे कि 32 था, यही ना था मेरे भाई, 32 और 54 था। इसको आप करके बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिफरेंस मेथड। ठीक है मेरे भाई, तीनों से लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बनाएंगे इसको जल्दी। टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे भाई। चलिए हो गया, हम ध्यान दीजिए। कितना का निकालना है मेरे भाई, 32 का निकालना है। ठीक है, तो हम जो अभी बताएं मेरे भाई, जो अभी हम आपको ट्रिक बताएं उसी ट्रिक पर हम निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए तो देखिए, तो यहाँ कितना था, 32 था, यहाँ पे कितना था मेरे भाई, 54 था। तब 32 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए, 32 को हम कितना लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से एलसीएम निकाल कर आप देख सकते हैं। आप भी पढ़े होंगे मेरे भाई, 7, 6 में या 5 में भी पढ़ना है। तो कितना जाएगा, 2 से 8, फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई, कितना जाएगा, 4, फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई, कितना जाएगा, 2, यानी कि 2 के पावर कितना जाएगा मेरे भाई, 5। कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 54 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 54 को कितना लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यही ना लिख सकते हैं मेरे भाई। यानी कि 3 तिरिकी 9, 9 तिया 27, 27 दूना कितना मेरे भाई, 54। यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 के पावर 3 आई इंटू कितना मेरे भाई, 2 के पावर 1। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, ये दोनों में अब कॉमन क्या है मेरे भाई, अभी दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 के पावर 1 कॉमन है। क्या कॉमन है मेरे भाई, आपसे कोई पूछता है कि 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5 में कॉमन क्या है मेरे भाई, तो इसको 2 लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि कौन कॉमन होगा मेरे भाई, तो 2 के पावर 1 कहिए या तो 2 कहिए। तो कितना कॉमन हो गया मेरे भाई, 2 के पावर 1। तो ही आपका क्या हो गया मेरे भाई, एचसीएफ हो गया। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 2। ठीक है, यानी कि जो कॉमन होगा मेरे भाई दोनों में, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। अब इसको डिफरेंस मेथड से बनाइए मेरे भाई, अब इसको आप डिफरेंस मेथड से बनाइएगा। तो कितना जाएगा मेरे भाई, 32 54, डिफरेंस लीजिए कितना आएगा मेरे भाई, कितना आ गया, डिफरेंस आया 22 आया। अब देखिए तो मेरे भाई, हम क्या बोले कि जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से दी गई दोनों संख्याएं अगर डिविजिबल हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। आपका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। लेकिन देखिए तो ये 22 से 32 कटेगा मेरे भाई, डिविजिबल है नहीं ना। देखिए तो ये 22 से 54 डिविजिबल है नहीं है, तो इसका फिर हम क्या करेंगे, जब डिफरेंस अगर आपका एचसीएफ नहीं होता है मेरे भाई, तो उस डिफरेंस यानी कि जो डिफरेंस आता है उसका हम क्या करते हैं, फिर फैक्टर करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 22 होगा मेरे भाई। ठीक है, तो 22 से तो नहीं कटा, लेकिन 1 से कटा। ठीक है, अगला इसका फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, 2 गुने 11 होगा। देखिए तो मेरे भाई 11 से दोनों संख्या कटा मेरे भाई, नहीं कटा, लेकिन 1 से भी कट रहा है मेरे भाई, 2 से भी कट रहा है। यानी कि जो दोनों संख्या है मेरे भाई, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। लेकिन आपका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब ध्यान देंगे 1 और 2 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, 2 है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हमको हाईएस्ट वाले वैल्यू लेना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही आपका HCF होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम 22 का फैक्टर किए तो 1 गुने 22 हुआ मेरे भाई, तो दोनों संख्या 1 से कटेगा लेकिन 22 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक और फैक्टर देखेंगे मेरे भाई, तो 2 गुने 11 होता है, 22 कितना ही फैक्टर होगा मेरे भाई, अब 22 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो 22 का फैक्टर 2 गुने 11 है, तो यह जो संख्या है मेरे भाई 11 से नहीं कट रहा है ना 22 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन 1 से कट रहा है मेरे भाई, 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 में उसका HCF का होगा, तो जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप जानिए रहे मेरे भाई, जैसे में कितना है 54 है, ठीक है मेरे भाई 54, तो जो बड़ा होता है उसको हम घर में रखते हैं मेरे भाई, एक मर्तों में लगा लेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 32, यहाँ से घटा लेंगे कितना जाएगा मेरे भाई 22, अब 22 बड़ा है कि 32 बड़ा है मेरे भाई, तो 32 बड़ा है, एक मर्तों में लगाएंगे 22 कितना आ जाएगा 10, 10 बड़ा है कि 22 मेरे भाई, 22 बड़ा है, 10 दूना कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, घटा लेंगे 2, और 2 को बाहर रखेंगे, 10 को अंदर कर देंगे, घर में कर देंगे, यानी कि 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो मेरे भाई इसका लास्ट डिवाइजर क्या आ गया मेरे भाई, इसका लास्ट डिवाइजर क्या आया, इसका लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई 2, तो यानी कि जो लास्ट डिवाइजर होता है मेरे भाई, ठीक है, वही आपका क्या होता है HCF होता है, यानी कि आपका HCF बराबर कितना आ गया, यानी कि आपका HCF बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि 2 आपका क्या हुआ मेरे भाई उत्तर हुआ, ठीक है। मिटा दें, चलिए आगे देखिए। अगला एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, जैसे में आपसे कोई पूछता है कि 2 के पावर 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, आगे इसका इस्तेमाल होगा, यानी कि आपको अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। यानी कि 2 के पावर 1 2 होता है मेरे भाई, 2 के पावर अगर 2 कहेगा तो कितना होगा मेरे भाई 4 होता है, 2 के पावर 3 कहेगा तो कितना मेरे भाई 8 होता है, 2 के पावर 4 कहेगा तो कितना मेरे भाई 16 होगा, 2 के पावर 5 कहेगा तो कितना होगा मेरे भाई 32 होगा, यानी कि 2 के पावर 6 कहेगा तो कितना होगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 64 होगा। इसी प्रकार आपसे कहता है कि 2 के पावर 7 कितना होगा मेरे भाई, तो 128 होगा। इसी प्रकार आपसे कहता है कि 2 के पावर 8 कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा तो 256 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 के पावर 9 कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा तो 512 होगा, यानी कि 2 के पावर 10 कितना होगा मेरे भाई, तो 1024 होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि 3 के पावर 1 कितना होगा मेरे भाई 3 होगा, 3 के पावर 2 कितना होगा मेरे भाई 9 होगा, 3 के पावर 3 कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा बोलिए कितना होगा 27 होगा, 3 के पावर 4 कितना होगा मेरे भाई 81 होगा, ठीक है। और 3 के पावर 5 कितना होगा मेरे भाई, ठीक है, यानी कि 243 होगा, यानी कि इसी तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई यहाँ से एक आपको लॉजिक समझ में आया मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा वह लॉजिक क्या है, जिसमें देखिए तो 2 के पावर कितना था मेरे भाई, 2 के पावर 1 कितना होता है मेरे भाई 2 होता है। अब आपसे हम यही पूछते हैं मेरे भाई कि 2 के पावर 2 कितना होगा मेरे भाई, 2 के पावर 2 कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना। देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। और 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2 है, 2 हो गया। और 2 के पावर 1 कितना होता है मेरे भाई 2a होता है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा। समझे यहाँ से लॉजिक मेरे भाई, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 के पावर 1 है, ठीक है ना, तो आपसे 2 के पावर 2 पूछा तो 2 के पावर 2 कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम यहाँ से देखिए तो 2 के पावर 3 है, ठीक है ना मेरे भाई, 2 के पावर 3 है, यानी कि इधर एक बढ़ेगा, यानी कि इधर एक पावर बढ़ेगा मेरे भाई, तो इधर 2 से मल्टीपल करना है। क्या करना है मेरे भाई, इधर एक पावर बढ़ेगा, इधर 2 से गुना, इधर एक पावर बढ़ेगा मेरे भाई, इधर 2 से गुना, ठीक है। देखिए तो मेरे भाई सब में 2 से गुना हो रहा है ना, यानी कि इधर एक पावर बढ़ेगा मेरे भाई, इधर 2 से गुना, यानी कि इधर एक पावर बढ़ेगा मेरे भाई, इधर 2 से गुना, यानी कि इधर एक पावर बढ़ेगा मेरे भाई, इधर 2 से गुना, ठीक है ना मेरे भाई। सब में लॉजिक का हो रहा है।
अब देखिए तो मेरे भाई इधर 3 है तो 3 के पावर 1 कितना होता है मेरे भाई 3 होता है। अब ध्यान दीजिए सर इधर एक पावर बढ़ेगा तो इधर 3 से गुना होगा मेरे भाई, ठीक है ना। इधर एक पावर बढ़ेगा तो इधर 3 से गुना हो रहा है मेरे भाई। यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, यानी कि 3 का मल्टीपल सब में चल रहा है मेरे भाई। क्या है, यानी कि एक पावर बढ़ने पर 3 का हो रहा है मेरे भाई, सभी अंक में 3 का मल्टीपल हो रहा है। जैसे में देखिए यहाँ 3 के पावर 3 है तो यहाँ 3 के पावर 4 कर दिया, यानी कि एक पावर बढ़ाएंगे तो इधर का होगा मेरे भाई 3 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, का होगा यानी कि 3 से गुना होगा, ठीक है। जिसमें देखिए तो यहाँ 3 के पावर 5 एक पावर बढ़ गया तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए यही चीज़ समझना था, आप यहाँ तक आप वैल्यू याद रखिएगा कम से कम, ठीक है। मिटा दें, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे भाई 70 और 30 का निकाल कर हमको बताइएगा, 70 और 30 का, ठीक है ना मेरे भाई। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 70 एंड 30 का, 70 एंड 30 का एचसीएफ निकालना है तीनों मेथड से मेरे भाई। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है मेरे भाई फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। दूसरा क्या होता है डिफरेंस मेथड, ठीक है मेरे भाई। तीसरा क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही नहीं होता मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है तो चीज़ तो हम बता चुके हैं मेरे भाई, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए तो मेरे भाई 70 है, अब कितना का निकालना है 30 का निकालना है। तो 70 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 7 गुने 2 गुने 5 यही ना लिख सकते हैं मेरे भाई। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 5। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई 2 और 5 कॉमन है, यानी कि एचसीएफ बराबर आपका कहा गया मेरे भाई 2 × 5 यानी कि 10। आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई 10, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई उत्तर हो गया। अब डिफरेंस मेथड से देखिए मेरे भाई 70 है 30 है, तो डिफरेंस यहाँ कितना का बन रहा है मेरे भाई, डिफरेंस कितना का बन रहा है मेरे भाई 40 का। अब देखिए तो मेरे भाई 40 से दोनों नंबर डिविजिबल है मेरे भाई, नहीं ना, नहीं तो इसके फैक्टर अब निकालेंगे मेरे भाई, तो इसका फैक्टर 1 × 40 होगा मेरे भाई, ठीक है। 40 से तो दोनों अंक डिविजिबल नहीं है लेकिन 1 से है, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक और फैक्टर होगा मेरे भाई 2 × 20। देखिए तो मेरे भाई दोनों संख्या 20 से डिविजिबल है नहीं ना मेरे भाई, लेकिन 2 से है। इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई 4 गुने अगर हम कितना करते हैं 4 गुने 10 करते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए 4 गुने 10 करेंगे मेरे भाई तो देखिए तो यह संख्या 10 से भी कट जाएगा, ये भी संख्या 10 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 10 होगा मेरे भाई, तो 10 होगा। हम क्या बोले कि एचसीएफ क्या होता है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है मेरे भाई सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई एचसीएफ आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए तो हम ये भी लिख सकते थे मेरे भाई कि 5 गुने 8 लिख सकते थे, ठीक है ना मेरे भाई, यानी कि 5 से भी डिविजिबल है मेरे भाई, दोनों 5 से डिविजिबल है। तो देखिए तो यहाँ पर इसका एक एलसीएम 5 भी हो रहा है, लेकिन क्या 1 2 और 5 और 10 में सबसे हाईएस्ट क्या है मेरे भाई, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10 है। तो आपका एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। हम क्या बताएं कि एचसीएफ क्या होता है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि डिफरेंस निकालने के बाद जो भी आपका डिफरेंस आएगा, यदि डिफरेंस से दिए गए दोनों डाटा अगर डिविजिबल होता है मेरे भाई तो वो डिफरेंस ही आपका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि दिए गए डाटा अगर डी से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि डिफरेंस से डिविजिबल हो जाता है मेरे भाई, तो ही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। और डिविजिबल नहीं होता है तब वो दिए गए डिफरेंस का, निकाले गए डिफरेंस का सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के बाद सबसे यानी कि जिसका यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लेते हैं मेरे भाई, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होता है तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला होता है, ठीक है ना। तो देखिए तो जैसे में यहाँ से हम क्या बताया कि 40 है तो 1 गुने 40 है मेरे भाई, तो इस संख्या 1 से तो दोनों कट जाएगा, लेकिन 40 से कट रहा है नहीं ना। फिर देखेंगे 40 का अगला फैक्टर क्या था 2 गुने 20, तो 2 से दोनों संख्या कट जा रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है। इसी प्रकार 40 का एक और फैक्टर है 4 गुने 10, तो देखेंगे 4 से देखिए तो मेरे भाई क्यों नहीं कटा, लेकिन 10 से दोनों कट जा रहा है, यानी कि 1 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है मेरे भाई और
10 से भी कट रहा है। इसी प्रकार देखिए तो इसका एक और फैक्टर होता है मेरे भाई 5 गुने 8, तब 5 से दोनों संख्या कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। तो इसका एचसीएफ देखिए तो मेरे भाई 1 2 5 10 में से क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10 है। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका एचसीएफ बराबर क्या होगा 10 होगा। यानी कि हमको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे हमको क्या करना है, सब यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाते हैं मेरे भाई। तो कितना है 70 है, 70 को घर में रखिए, 30 को बाहर कर दीजिए। तो 30 दूना कितना होता है मेरे भाई 60 होता है। तो यहाँ की जितना जाएगा मेरे भाई 10, यहाँ से अब 30 को घर में रखेंगे मेरे भाई, ठीक है, 10 तिया 30 होता है, ठीक है मेरे भाई, कट गया ना। तो क्या हुआ मेरे भाई, ये आपका लास्ट डिवाइजर आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, लास्ट डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लास्ट डिवाइजर। यानी कि किसी भी दो नंबरों को आप एचसीएफ निकाल रहे हैं मेरे भाई भाग विधि से, तो उसका जो लास्ट डिवाइजर होता है मेरे भाई वही आपका एचसीएफ कहलाता है। यानी कि डिवाइजर ही, यानी कि लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया मेरे भाई 10 आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए उतारिएगा, चलिए मिटा दे मेरे भाई। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, देखिए इसको आप उस तरह से भी बना सकते थे मेरे भाई, ध्यान दीजिए, इसको उस तरह से भी बना सकते थे जैसे यहाँ 30 था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम इस तरह से नहीं बनाएंगे मेरे भाई, किसका फैक्टर लिखे 1 2 3 5 6 10, ठीक है मेरे भाई, 15 और 30। इसी प्रकार 70 है मेरे भाई, तो 70 का क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, 5 6 10 14, फिर कितना जाएगा 35, फिर 70, ही ना होगा मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए तो हम ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है मेरे भाई, फैक्टर। तो फैक्टर तो हम निकाल दिए मेरे भाई। नंबर 1 का हम इसका करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है, और उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, कॉमन करना है। तो देखिए तो कॉमन क्या है, ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन कितना है मेरे भाई 10 है, यानी कि ऐसे बराबर आपका कितना आ गया मेरे भाई 10 आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए तो इस प्रोसेस से हम कर रहे हैं मेरे भाई, यानी कि दोनों नंबर को हम फैक्टर निकाल कर रहे हैं, तो क्या हमको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है ना। इसलिए हम आपको क्या बताएं मेरे भाई, क्या बताएं कि इसको आपको कुछ नहीं करना है। 30 है, 30 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 गुने, ठीक है, कितना लिख सकते हैं 2 गुने 7 गुने 2 गुने 5, ये नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिसे में 70 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 7 गुने 2 गुने 5, यही ना लिख सकते हैं 10 10। अब देखिए तो 5 दूना 10, 10 का गुना 7 में करेंगे या 10 का आप 7 बार पड़िएगा तो 70 आ जाएगा। और दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो कितना है मेरे भाई 2 गुने 5, यानी कि क्या हो गया मेरे भाई 10, 10 आपका क्या हो गया, यही आपका एचसीएफ हो गया। इसी मेथड का आप अप्लाई करेंगे मेरे भाई एग्जाम में, ठीक है। चलिए तब आगे देखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 और 88 का निकाल कर दिखाइएगा मेरे भाई। 56 88 निकाल कर बताइएगा तो कितना आएगा इसका एचसीएफ। तीनों मेथड से बताइएगा। यहाँ पे क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड था ना। ठीक है, यहाँ क्या है मेरे भाई, डिफरेंस मेथड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यदि नज़र ना रहा होगा फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है मेरे भाई, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना मेरे भाई। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले कितना है मेरे भाई 56 है,
ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कितना है मेरे भाई 88 है। तो 56 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 56 को आप देखिए, अगर उससे आपको नहीं आता है डायरेक्ट तो आप इस तरह से लगा सकते हैं मेरे भाई। 28 है, फिर 2 से लगाएंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 7 आ जाएगा। यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर 3, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर 3 इंटू 7, ठीक है। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 88 है, 88 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई बोलिए, 88 को आप निकाल के देखिए मेरे भाई तो कितना आ जाएगा बोलिए ना, कितना आएगा 44 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 22 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 11 आ जाएगा। यानी कि 2 के पावर 3 इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई 11। अब देखिए तो मेरे भाई दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए। अब दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, देखिए दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, तो 2 के पावर 3 कॉमन है, यानी कि 2 के पावर 3 कॉमन है, तो यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका एनसीएफ हो गया। यानी कि एनसीएफ बराबर कितना मेरे भाई 2 के पावर 3 कहिए या तो 8 कहिए मेरे भाई। 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि 56 और 88 का एनसीएफ कितना आएगा मेरे भाई, तो 8 आएगा, ठीक है। इसी मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, यानी कि इसी लॉजिक का, यानी कि इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 56 का आप बारी बारी से हम फैक्टर लिखेंगे कि 56 का फैक्टर 1 2 7 8, ऐसे नहीं है। ऐसे अगर लिखते हैं आप एग्जाम में तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन वैसे हम नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं बनाना आता है मेरे भाई तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो क्लास 7 5 6 में भी पढ़े होंगे ये चीज़, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है डिफरेंस मेथड। दूसरा क्या है डिफरेंस मेथड। देखिए तो मेरे भाई डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना जाएगा, कितना आएगा डिफरेंस लीजिएगा तो यानी कि 32 आ जाएगा। डिफरेंस आपका कितना आ गया मेरे भाई 32। अब देखिए तो 32 से दोनों संख्या कट रहा है मेरे भाई, दोनों संख्या कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है। 32 से देखिए तो 56 और 88 कटेगा मेरे भाई, नहीं कटेगा, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 1 गुने कितना हो जाएगा मेरे भाई 32, 1 गुने का होगा मेरे भाई 32, दूसरा का होगा मेरे भाई 2 गुने 16। अब देखिए तो मेरे भाई 2 से तो कट जा रहा है मेरे भाई, लेकिन 16 से नहीं कट रहा है, यानी कि 32 से नहीं कट रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 32 से कट रहा है नहीं ना, 16 से भी नहीं कट रहा है, लेकिन 1 से और 2 से कट रहा है। इसी प्रकार 32 को हम और कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 4 गुने 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरे भाई। यह दोनों संख्या देखिए तो 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, लेकिन हमारा एनसीएफ का होगा मेरे भाई, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा, जो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा मेरे भाई, वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। ध्यान दीजिए तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई 8 है। 32 से कटवे नहीं किया, 16 से दोनों नंबर कट ही नहीं रहा है, 8 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है मेरे भाई, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। लेकिन हमको क्या देखना है मेरे भाई, सबसे हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही क्या होता है मेरे भाई एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया मेरे भाई, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग मेथड से देखिए मेरे भाई, यहाँ से कितना है 88 है, यहाँ पे कितना है मेरे भाई 56 है। तो भाग विधि से बनाएंगे मेरे भाई, कितना है एक मरतों में लगा दीजिए 56, कितना जगह मेरे भाई 32। अब यहाँ पे 56 है मेरे भाई, 56 एक मरतों में लगा दीजिए मेरे भाई 32, घटाइएगा कितना जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई 2 24, फिर यहाँ लगा दीजिए मेरे भाई 32, कितना जाएगा एक मरतों में, यानी कि 24, घटाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा 6। गलती हो रहा है कहीं पे, 1 मिनट। 88 है मेरे भाई और 56 है ना, ठीक है। अब देखिए तो एक मरतों में लगाइए तो 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घटाइए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 3 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना है मेरे भाई 56 है, तो एक मरतों में लगाइए मेरे भाई 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए अब कितना आएगा मेरे भाई 32 से तो एक मरतों में लगाइए तो कितना आ जाएगा 24, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा 8 आएगा ना, 8 आएगा। अब देखिए तो 8 और 24 लगाइए तो 18 की कितना होता है मेरे भाई 24, कट गया मेरे भाई। हम क्या बताएं, यानी किसी भी आप 2 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो उसका लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है मेरे भाई एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसका लास्ट डिवाइजर कितना आया मेरे भाई 8 आया, तो आपका एचसीएफ का हो जाएगा मेरे भाई, आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि आपका 8 उत्तर हुआ मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिटा दें, मिटा देना। चलिए आगे देखिए,
इस चीज़ को हम आपको सिखाना चाह रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप जब सीख जाएंगे तो आपसे एग्जाम में जितना का भी पूछे मेरे भाई, आप जिस मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जो आपको मेथड अच्छा लगता है उस मेथड का आप उपयोग करके आप एग्जाम में निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य है मेरे भाई कि हम तीनों मेथड आपको सिखाएं, ठीक है। इसलिए हम इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं मेरे भाई, ठीक ना, ताकि आपको वो तीनों मेथड आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन एक लिखिएगा 75 और 243 का निकाल कर हमको बताइएगा मेरे भाई कि 75 और 243 का HCF कितना आएगा मेरे भाई। तीनों मेथड से बताइएगा, तीनों मेथड से मेरे भाई, ठीक है ना। तीनों मेथड से बताइएगा। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, कितना का निकालना है हमको, 75 और कितना का निकालना है, 75 और 75, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 75 है और 243 है। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई 75 को हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 75 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 25 तिहाई का होता है मेरे भाई 75 होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू कितना मेरे भाई 3। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, किसका वैल्यू होता है मेरे भाई, किसका वैल्यू होता है। तभी हम एक आती बताए थे ना आपको मेरे भाई, यानी कि 3 के पावर 1 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई 3 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 9, 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 27, 3 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 81, 3 के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 224, यानी कि इसको हम 243। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 3 के पावर 5, कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 3 के पावर 5, यानी कि 3 के पावर 5 कीजिएगा मेरे भाई तो उसका वैल्यू कितना आता है मेरे भाई, कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 243 आएगा, ठीक है 243 आएगा। अब देखिए तो मेरे भाई अब दोनों में कॉमन क्या है, अब दोनों में हमको कॉमन बताइए मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कौन बोलेंगे कि यहाँ से 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 5 है, तो कॉमन क्या होगा मेरे भाई 3 के पावर 1 कहिए या तो 3 कहिए। तो आपका HCF यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ से HCF कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया, यानी कि आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। जिससे आपसे कोई कहता है कि 3 के पावर 1 और 3 के पावर 5, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा मेरे भाई, तो इसको हम 3 लिखेंगे, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ मेरे भाई, सिर्फ 3 के पावर 1 कॉमन हुआ, यानी कि एक ही 3 ना कॉमन हुआ मेरे भाई, एक ही बार ना 3 कॉमन हुआ। तो यानी कि इसको आप 3 के पावर 1 कहिए या 3 कहिए, ठीक है। तो 3 के पावर 1 कॉमन हुआ मेरे भाई, इसको 1 कर सकते हैं, तो 3 के पावर 1 कॉमन हुआ। और इसको इस तरह से ना लिखना चाहते हैं मेरे भाई, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए तो 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो दोनों में कॉमन क्या हुआ है मेरे भाई, तो 3 के पावर 1 कॉमन है, और 3 के पावर 1 मतलब कितना 3, तो आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए अब डिफरेंस मेथड से मेरे भाई, अब डिफरेंस मेथड से क्या होता है, ठीक है। अब डिफरेंस मेथड से समझिएगा, अब ध्यान दीजिएगा डिफरेंस कितना कितना कम को निकालना है मेरे भाई 75 का और 243 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा कितना है 243 है मेरे भाई, इसमें से हमको 75 माइनस करना है तो 8 आ जाएगा, कितना बच गया मेरे भाई, यानी कि 16 4 20 और 3 23 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 168 आ गया। डिफरेंस आपका कितना आ गया मेरे भाई 168 आ गया। देखिए तो 168 से दोनों संख्या डिविजिबल है मेरे भाई, नहीं ना, नहीं डिविजिबल है, तो इसका फिर हम फैक्टर करेंगे। अगर दोनों संख्याएं 168 से डिविजिबल हो जाता मेरे भाई तो आपका HCF क्या होता, आपका HCF क्या होता 168 हो जाता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई HCF में कि आपसे पूछेगा कि 2 नंबरों का HCF निकालने के लिए, तो 2 नंबर का HCF निकालने के लिए पूछेगा, तो 2 नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है मेरे भाई उसके बराबर HCF आता है या तो उससे छोटा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 75 है मेरे भाई, यहाँ पे 75 है, तो आपका HCF या तो 75 आएगा मेरे भाई, यानी कि छोटी संख्या के बराबर आता है या तो छोटी संख्या से छोटा होता है मेरे भाई आपका HCF। जैसे यहाँ पे छोटी संख्या 75 243 में कौन है मेरे भाई 75 है, तो आपका HCF जो आएगा मेरे भाई या तो 75 आएगा या तो 75 से छोटा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 1 गुने 168, फिर हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई,
फिर हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुने 84 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मेरे भाई 1 से तो दोनों संख्या कट रहा है मेरे भाई, 2 से भी दोनों संख्या कटेगा मेरे भाई, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि 84 से भी नहीं कटेगा। ठीक है मेरे भाई, 1 से कटेगा लेकिन 168 नहीं कटेगा। इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 गुने कितना करेंगे मेरे भाई, 42 करेंगे। इसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, 3 गुने 56 करेंगे। अब देखिए तो मेरे भाई 4 से दोनों संख्या कट रहा है मेरे भाई, नहीं ना, यानी कि 1 से कट रहा है दोनों। ठीक है, 2 और 84 से नहीं कट रहा है मेरे भाई, इससे नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि 168 से भी नहीं कट रहा है, 1 से कट रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार देखिए तो 4 से कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 42 से कट रहा है मेरे भाई, 42 से भी नहीं कट रहा है। अब देखेंगे मेरे भाई 3 से कट रहा है, तो हाँ 3 से कट रहा है। ठीक है, 56 से कट रहा है मेरे भाई, तो 56 से नहीं कट रहा है। तो देखेंगे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, 3 है, यानी कि 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, 3 है। यानी कि जो दोनों संख्या है मेरे भाई 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, लेकिन हमको एचसीएफ निकालना है तो हम किसको ढूंढते हैं मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, 3 है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। आपका क्या आ गया मेरे भाई, एचसीएफ आपका 3 उत्तर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि 343 से 75 क्या मरतों में लगेगा, क्या मरतों में लगेगा, 2 मरतों में लगे, ये 3 मरतों में लगाइए तो कितना जाएगा मेरे भाई, 5 3 15 की 5, 21 1 22, कितना जाएगा मेरे भाई 8, ऐसे घटाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है मेरे भाई 75 है, तो कितना आ जाएगा, कितना जाएगा मेरे भाई, 18 95 होता है ना, तो यानी कि 4 मरतों में लगाइए, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो 3 आ गया मेरे भाई, 18 आ गया, तो कितना होता है मेरे भाई 36 18, यानी कि 3 का हम 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा मेरे भाई, 18 से 18 कट गया। तो हम क्या बोलें कि यदि किसी भी 2 नंबर को, यानी कि आप किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालिएगा मेरे भाई, तो उसका जो सबसे लास्ट डिवाइजर आएगा वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका लास्ट डिवाइजर कितना आया मेरे भाई, 3 आया, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया। मुझे अब यकीन है मेरे भाई कि चीज़ को आप तीनों मेथड को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में जोन मेथड से आपको बनाना है मेरे भाई, उस मेथड का आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो यही कहेंगे मेरे भाई कि ज़्यादा इस पर आप फोकस कीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये चीज़ आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना मेरे भाई, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, इससे आपको टाइम भी बचेगा मेरे भाई, यानी कि सोल्व भी हो जाता है। ठीक है ना, आसानी से सोल्व भी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लॉन्ग मेथड से एग्जाम बनाएंगे तो आपको भाग कर करके देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ना करके मेरे भाई इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, जो भी हम आपको ट्रिक बताएं मेरे भाई। चलिए ठीक है, आगे देखिए तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए तो मेरे भाई, उसके बाद वो चीज़ समझाएंगे हम। क्वेश्चन है कि 475, ठीक है मेरे भाई, और 495, यानी कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 475 एंड 495 का एलसीएम निकालना है मेरे भाई। तीनों मेथड से बताइएगा मेरे भाई निकाल कर। ठीक है, पहला क्या था, पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है मेरे भाई, दूसरा क्या था मेरे भाई, दूसरा था डिफरेंस मेथड। दूसरा क्या थे मेरे भाई, डिफरेंस मेथड। तीसरा क्या था मेरे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना था मेरे भाई तीसरा। चलिए तीनों मेथड से बनाएंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए। तब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई यहाँ कितना है, 475 है मेरे भाई, 475 है। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 495 है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। अब देखिए तो 475 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ इस तरह से आप निकाल सकते हैं मेरे भाई कि पहले हम कितना से लगाएंगे मेरे भाई, 5 से, यानी कि 3 से लगेगा। पहले देख लेते हैं 3 से लगाकर, यदि 3 से लगता है मेरे भाई तो 3 एकम 3, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई,
17 तो 3 5 15 हो जाएगा मेरे भाई। अब 25 लेकिन 3 से नहीं लगेगा, तब हम 5 से देखेंगे मेरे भाई लगा के, तो कितना आ जाएगा, 5 कितना होता है मेरे भाई 45 होता है, ठीक है। अब 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा, फिर कितना होता है मेरे भाई 19 5 95, यानी कि हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 5 के पावर 2 इंटू कितना 19, ठीक है। इसी प्रकार हम 495 को कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 495 को हम कितना लिखेंगे, तो 5 से लगाएंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 5 45 हो, यानी 5 से लगाइएगा तो 5 कितना जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए, 5 45, ठीक है। बच गया कितना मेरे भाई 4, और फिर 45 हो गया, तो 5 45 फिर लगाएंगे मेरे भाई, फिर कितना से लगाएंगे 9 से लगाएंगे, तो 11 कितना होता है मेरे भाई 99 होता है। यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 के पावर 2 इंटू कितना मेरे भाई 11, ठीक है ना मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, यानी कि 5 के पावर 2 यहाँ है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है, तो कॉमन का होगा मेरे भाई 5 के पावर 1 होगा, तो यानी कि HCF आपका कितना आ जाएगा, 5 के पावर 1 कहिए या तो आप 5 कहिए, यानी कि आपका LCM का आ गया मेरे भाई, सॉरी HCF का कितना आ गया मेरे भाई 5 आया, यानी कि आपका HCF कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई डिफरेंस मेथड से 400 कितना है 75 है, ठीक है। अब कितना है 495 है, तो आप डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई 20 आएगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिए तो मेरे भाई 20 से दोनों संख्या डिविजिबल है मेरे भाई, यानी कि 20 से 475 और 495 डिविजिबल है नहीं ना, यानी कि आपका HCF 20 नहीं होगा मेरे भाई, तो फिर 20 का हम क्या करेंगे मेरे भाई फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 20 होगा मेरे भाई, 1 से दोनों संख्या कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा, फिर इसका एक और लिखेंगे मेरे भाई 2 गुने 10 होगा, ठीक है। 2 से दोनों संख्या कटेगा मेरे भाई, नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा, 10 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यानी कि फिर लिखेंगे मेरे भाई 4 गुने 5, 4 से कटेगा मेरे भाई नहीं, लेकिन 5 से कट जाएगा मेरे भाई, 5 से कट जाएगा। अब 5 के विभाज्यता का नियम हम क्या पढ़ाए मेरे भाई, कि कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल तब होगा मेरे भाई जब उसके आखिरी के एक अंक हो 5 से डिविजिबल हो, यानी कि 5 से विभाज्य हो। तो देखिए तो दोनों के आखिरी के अंक कितना है मेरे भाई 5, तो 5 से डिविजिबल है ना मेरे भाई, तो यह दोनों संख्या क्या है मेरे भाई 5 से डिविजिबल है। तो देखिए तो 1 से भी डिविजिबल है मेरे भाई, 5 से भी डिविजिबल है, तो सबसे हम किसको, यानी कि सबसे हम क्या बोले कि मतलब HCM जो होता है मेरे भाई, यानी कि HCF जो होता है वो आपका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई 5 आया, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है मेरे भाई 5 आया, तो यानी कि आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई 5 आया, ठीक है। इसी प्रकार इसको आप भाग यानी कि भाग मेथड से बनाइए, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेरे भाई भाग विधि से बनाइएगा। तो 495 रखिए यहाँ, 475 यहाँ है, ठीक है मेरे भाई। इसको भाग दे के एक मरतों में कितना आ जाएगा मेरे भाई 475, 20 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ कितना है 475 है। अब क्या मरतों में लगेगा मेरे भाई 22 मरतों में लगेगा, 23 मरतों में लगाइए, तो 23 मरतों में 23 दूना कितना आ जाएगा मेरे भाई 46, ठीक है मेरे भाई। कितना आ जाएगा 15, ठीक है मेरे भाई। अब कितना आ जाएगा 20, एक मरतों में लगाइए 15, ठीक है। 5 आ गया मेरे भाई, यहाँ पे 15 आ गया, 5 3 कितना होता है मेरे भाई 15 होता है, नहीं कि कट गया। लास्ट डिवाइजर इसका कितना आ गया मेरे भाई 5 आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका HCF हो जाएगा, यानी कि 5 आपका क्या हुआ मेरे भाई HCF हुआ, ठीक है। चलिए मिटा दें। और क्वेश्चन लिखिएगा 75 243 का आप निकाल लिए ना, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपसे कोई कहता है मेरे भाई, ठीक है ना, इसमें आपसे कोई कहता है कि ओड नंबर में, ठीक है ना, यानी कि ओड नंबर को हम इवन नंबर से भाग करते हैं मेरे भाई, तो क्या पूरा भाग लगेगा मेरे भाई, लगेगा नहीं ना। इसी ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आप किसी भी ओड नंबर में यदि आप इवन नंबर से भाग करते हैं मेरे भाई, तो पूरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना मेरे भाई। जिससे आप समझिए, जैसे में हम मान लीजिए कि कोई एक ओड नंबर 17 ले लिए मेरे भाई, ठीक है, एक इवन नंबर हम 4 मान लिए, तो देखिए तो मेरे भाई 17 का भी 4 से पूरा कटेगा मेरे भाई, नहीं ना कटेगा, तो नहीं कटेगा। इसी तरह से हम अभी आपको हम क्या समझाएं,
क्या समझा है मेरे भाई कि किसी भी यानी कि कोई भी ओड नंबर में यदि आप इवन नंबर से भाग करते हैं मेरे भाई तो पूरा पूरा भाग का होगा मेरे भाई नहीं लगेगा, पूरा पूरा भाग का होगा मेरे भाई नहीं लगेगा। यानी किसी भी ओड नंबर में आप इवन नंबर से भाग दे दीजिए, वो पूरा पूरा भाग लग ही नहीं सकता है मेरे भाई। जैसे जिसे हम बताएं कि 17 को आप 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जिसे एक और देते हैं, जिसे मानिए कि 13 को आप 2 से भाग दीजिए, पूरा पूरा भाग लगेगा मेरे भाई नहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, पॉइंट में हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी ओड नंबर को आप इवन नंबर से भाग करते हैं मेरे भाई तो पूरा पूरा भाग ना लगेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ भी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा मेरे भाई कि किसी भी आप इवन नंबर आप किसी भी ओड नंबर को आप इवन नंबर से भाग करते हैं मेरे भाई तो वहाँ पे भाग ओड नंबर में इवन नंबर से नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है ना, कि पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इसे तो भाग लगेगा डेसिमल में जाएगा लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 240 65 52, ठीक है मेरे भाई। आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई कि फाइंड द एचसीएफ और 240, ठीक है, एंड ठीक है 65 52 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। आप कोई मेथड से बनाइए मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समझा दे रहे हैं, हम क्या बोले मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या था, कितना दिया है मेरे भाई, 240 दिया है, ये कितना दिया है मेरे भाई, 65 52 दिया है, ठीक है। अभी देखिए तो मेरे भाई 240 को हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 240 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 240 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे मेरे भाई 120 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 60 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 30 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 15 आएगा, यानी कि 2 के पावर 4, इसको कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 240 जो है मेरे भाई वो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और 2 के पावर कितना मेरे भाई 4, यानी कि 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16, लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है मेरे भाई, 8 से डिविजिबल है। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर कितना, 3 कर दीजिए, 3, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 1 कर दीजिए। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि यह संख्या 2 के पावर 3, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 और 5 से भी डिविजिबल है मेरे भाई। अब देखेंगे मेरे भाई, अब चेक करेंगे क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। तो देखिए तो यह संख्या 5 डिविजिबल है। 5 की विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा है मेरे भाई, किसी भी नंबर के आखिरी के एक अंक को 5 से भाग दे दीजिए, यदि वह नंबर कट जाता है मेरे भाई तो वह संख्या का होगा 5 के डिविजिबल होगा। देखिए तो मेरे भाई इसके आखिरी के कितना है मेरे भाई, आखिरी के एक अंक 2 है, तो क्या मेरे भाई 5 यानी कि आखिरी के इसके यानी कि लास्ट का अंतिम है, यानी कि इसका लास्ट का अंक कितना है मेरे भाई 2 है, तो 2 है, तो क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है मेरे भाई, नहीं ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो हमारा होगा मेरे भाई उसमें 5 नहीं आएगा मेरे भाई, यानी कि 5 नहीं आएगा, ठीक है, नहीं ना। आप ध्यान दीजिए, अब देखिए तो मेरे भाई 5 से डिविजिबल नहीं है, तब देखेंगे मेरे भाई क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है मेरे भाई, क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम क्या पढ़ाए मेरे भाई, यानी कि सभी नंबर को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, दिए गए नंबर के सभी अंकों को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद 3 या 3 का मल्टीपल आता हो तो वह संख्या का होगा मेरे भाई 3 के डिविजिबल होगा, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। तो जोड़िए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 11, 11 और 7 कितना होता है मेरे भाई 18
18 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6 + 5 + 5 + 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10 16 16 2 18, यानी कि 18 क्या मेरे भाई 3 के डिविजिबल है। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि एचसीएफ में 3 तो आएगा ही आएगा मेरे भाई, क्या होगा एचसीएफ में 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए तो मेरे भाई संख्या जो है मेरे भाई, यानी कि संख्या क्या है मेरे भाई 2 के पावर, ध्यान दीजिएगा ये जो संख्या है मेरे भाई ये 2 के पावर 3 यानी कि 8 से भी डिविजिबल है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है मेरे भाई। तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे भाई, आखिरी के 3 अंक, किसी भी नंबर के आखिरी के 3 अंक को आप 8 से भाग देकर चेक कर लीजिए, यदि उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाता है तो वह पूरी संख्या का होगी 8 के डिविजिबल होगी। तो देखिए तो मेरे भाई कितना है 552 है मेरे भाई, 552 है। तो 552 को आप 8 से भाग करके देख लीजिए तो कितना जाएगा मेरे भाई 8 × 5 = 40, और लगाइए कितना जाएगा 8 × 6 = 48, तो कितना जाएगा मेरे भाई 48 लिख लीजिए, कट जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा 2 यानी 8 × 9 = 72, यानी कि यह संख्या 8 से भी डिविजिबल है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए तो कोई बच गया मेरे भाई, नहीं ना बचा, तो यानी हम कह देंगे मेरे भाई कि इसका एचसीएफ कितना जाएगा मेरे भाई 24 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई 24 आएगा। ठीक है, यानी कि जो इस चीज़, यानी कि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में आप ये चीज़ नहीं सीख सकते हैं। आप जब तक आप इस पर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक क्वेश्चन से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, इस पर हम 2-4 सवाल 10 सवाल करवाएंगे तो चीज़ आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब देखिए तो मिटा देना, इसी तरह से ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, उस पर देखिएगा, ट्राई मारिएगा। इसको आपको भाग मेथड से बनाना है तो भाग मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आपको जैसे बनाना है आप बनाइए। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन देते हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो मेरे भाई हम आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि कोई नंबर ए, ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं मेरे भाई कि कोई नंबर ए है जो बी से का है मेरे भाई छोटा है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर है मेरे भाई, एक नंबर ए है एक नंबर बी है। ठीक है, और नंबर ए जो है मेरे भाई वो नंबर बी से का है छोटा है। ठीक है, तो इसका आप रिजल्ट बताइएगा मेरे भाई कि इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन लिख रहे हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, कि एचसीएफ जो होगा ए से बड़ा होगा। ठीक है, ए से बड़ा, ऑप्शन बी है मेरे भाई। ठीक है, ए से छोटा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है कि ए से, ठीक है, ए से छोटा या उसके बराबर या ए के बराबर। ठीक है, ऑप्शन डी है मेरे भाई कि ए और बी के बीच। चलिए बताइएगा मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही है। हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ठीक है ना, यानी कि इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि आपके पास 2 नंबर है मेरे भाई। ठीक है, एक नंबर को हम नाम ए दे दिए मेरे भाई और दूसरा नंबर बी है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है मेरे भाई कि जो संख्या ए है वो बी से का है मेरे भाई छोटा है, तो उसका यानी कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा मेरे भाई वो क्या होगा, ए से बड़ा होगा, ए से छोटा होगा, या तो ए के बराबर ए से छोटा होगा, या ए और बी के बीच में होगा। ये चीज़ को आपको बताना है मेरे भाई। चलिए बताइएगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए बी 2 नंबर है मेरे भाई, तो इसका आप एचसीएफ निकालिएगा मेरे भाई, तो उसका एचसीएफ हमेशा ए के बराबर, यानी कि ए इसका बराबर या इससे छोटा होगा मेरे भाई। क्या होगा, इसके बराबर या इससे छोटा होगा। जिसे मैं आपके सामने, देखिए ध्यान दीजिए, आपके सामने हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं 6 और 12। जिसे मैं आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा।
ठीक है, जिसे में 6 को ए मान लीजिए मेरे भाई और 12 को बी मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए तो मेरे भाई इस वाला कंडीशन का हो गया, सेटिस्फाई हो गया ना। यानी कि हम यहाँ पे क्या बताए थे, ये जो है वो बी से क्या है, छोटा है। तो यहाँ देखिए तो ये जो है वो बी से छोटा है कि नहीं, बी का वैल्यू 12 है, ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 6 है। तो इसका आप एचसीएफ निकालिएगा मेरे भाई। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई, बताइए इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो आप देख लीजिए निकाल के, देखिए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 होगा ना मेरे भाई, कट गया ना। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई, 6 आया। तो हम क्या बोले मेरे भाई कि यदि आपके पास 2 नंबर हो, ठीक है, आपके पास 2 नंबर हो, ए एक नंबर हो, दूसरा बी नंबर हो मेरे भाई, ठीक है, जहाँ ए जो है वो बी से छोटा है तो उसका जो एचसीएफ होगा मेरे भाई वो ए के बराबर होगा या तो ए से छोटा होगा, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि बी के बराबर, बी से बड़ा, बी से जब भी होगा तो छोटा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि बी के बराबर नहीं होना होगा और बी से बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि ए के बराबर होगा या तो ए से छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि आपके पास 2 नंबर दिया है, उसका आपको एचसीएफ निकालना है मेरे भाई। तो दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा मेरे भाई वो छोटी संख्या के बराबर होगा या छोटी संख्या के छोटा होगा, यानी कि छोटी संख्या से और छोटा होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे एक और एग्जाम्पल देते हैं मेरे भाई, जैसे में हम आपसे कह दिए जिसमें हम आपसे कह दिए मेरे भाई कि 8 और 12 के एचसीएफ क्या होगा, हम बताएंगे। आप 8 और 12 के एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा। आप 8 और 12 के एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 8 और 12 के एचसीएफ कितना आएगा, 4 आया। कितना आया मेरे भाई, 4 आया। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसका एचसीएफ कितना आया मेरे भाई, एचसीएफ कितना आया, कितना आया मेरे भाई, 4 आया। तो हम क्या बोले मेरे भाई, क्या बताएं कि यदि कोई नंबर ए और बी के रूप में है, जहां ए जो है बी से छोटा है मेरे भाई, तो उसका एचसीएफ ए से छोटा या ए के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए तो एग्जाम्पल से हम समझाएं मेरे भाई कि मान लीजिए कि आपका संख्या ए है, ये आपका संख्या बी है मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तो पहला हम एग्जाम्पल आपको समझाएं मेरे भाई, ठीक है। यानी कि 6 दिए, ए बराबर 6 ले लिए, बी बराबर हम 12 ले लिए। तो देखिए तो मेरे भाई ए जो है बी से छोटा है कि नहीं है मेरे भाई। तब हम आपसे पूछे मेरे भाई कि 6 और 12 के एचसीएफ कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 6 होता है। अब देखिए तो मेरे भाई, अब देखिए तो जो ये आपका एचसीएफ आया मेरे भाई, छोटी संख्या के इक्वल है कि नहीं है मेरे भाई, है कि नहीं है ना मेरे भाई। आपका एचसीएफ कितना आया, 6 आया। आपका छोटी संख्या क्या है मेरे भाई, ये है। ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 6 है। तो आपका जो एचसीएफ है मेरे भाई वो छोटी संख्या के इक्वल हुआ कि ना हुआ ना। अब इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे हम ए का वैल्यू 8 ले लिए, बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 12 ले लिए। तो इसका हम एचसीएफ निकाले मेरे भाई, इसका एचसीएफ निकाले मेरे भाई, तो कितना आया, 4 आया। कितना एचसीएफ आया मेरे भाई, 4 आया। तो देखिए तो आपका जो यहाँ पे एचसीएफ आया मेरे भाई वो ए के वैल्यू से छोटा आया कि नहीं आया मेरे भाई, आया ना। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे मेरे भाई कि किसी भी 2 नंबर का आप एचसीएफ निकालिएगा मेरे भाई, तो दोनों नंबर में जो नंबर सबसे छोटा होगा मेरे भाई, ठीक है, तो एचसीएफ या तो छोटी नंबर के बराबर या तो छोटी संख्या से भी छोटा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको हम 2 नंबर दिए थे मेरे भाई ए बी के रूप में। यानी कि एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, जहाँ पे ए जो है मेरे भाई बी से छोटा है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ए से बड़ा, ए से छोटा या ए से छोटा या ए के बराबर। ये चीज़ यहाँ पे हम समझा भी दिए मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 155 और 1352 है, 1385। चलिए बताइएगा मेरे भाई कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 155 एंड, ठीक है, कितना है, 1385 का एचसीएफ निकालना है। आप कोई मेथड से निकाल कर हमको बताएं मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, कितना है मेरे भाई, 155 1385, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बना रहे हैं मेरे भाई। हमको ये चीज़ आसान पड़ रहा है तो हम इससे बना रहे हैं। आपको जो चीज़ आसान लगता है, तीनों में से जो मेथड आपको आसान लगता है मेरे भाई, उस मेथड से आप बनाइए।
ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। आप ध्यान दीजिए, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए तो 155 है तो 155 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 5 3 15, 5 एकम 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 5 के पावर 1 इंटू 31 के पावर 1, यानी कि 5 गुने 31 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1385 है मेरे भाई, तो इसको हम 5 से लगाएंगे, डी लगाते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा मेरे भाई 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सत्ते कितना जाएगा मेरे भाई 35, कितना जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है मेरे भाई 3, फिर 5 सत्ते 35 और लगेगा मेरे भाई, अब नहीं लगेगा, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 5 गुने 277। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई 5, यानी कि आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई, HCF बराबर 5, आपका यही क्या हो गया मेरे भाई, उत्तर हो गया। ठीक है ना मेरे भाई, आपका क्या हो गया 5, आपका उत्तर हुआ, HCF हुआ। ठीक है, यदि आप इसको भाग विधि से बनाना चाहते हैं मेरे भाई, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं मेरे भाई, आपकी मर्जी, आप कौन मेथड का अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि कितना मरतों में लगाएंगे मेरे भाई, देखते हैं हम 8 से लगा के मेरे भाई। ठीक है, तो 8 5 40 की क्या होता है मेरे भाई 0, 8 5 40, 4 44, 8 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1240, इसको माइनस करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 4 1, यानी कि कितना आ गया 145, तो 155 यहाँ पे रख देंगे मेरे भाई, एक मरतों में लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 145, घटा लेंगे 10 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे रख देंगे 145, यानी कि 14 यहाँ कितना होता है मेरे भाई 140 होता है, कट गया, बचा कितना मेरे भाई 5, यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई 10, 5 का 2 बार पढ़ेंगे मेरे भाई 10 आ जाएगा। तो आपका लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई, आपका लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई 5 है, तो आपका लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है मेरे भाई HCF होता है, तो यानी कि HCF बराबर कितना आ गया मेरे भाई, HCF बराबर कितना आ गया 5, तो यानी कि 5 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ। चलिए ठीक है मेरे भाई, चलिए तो उतारिए इसको, देख लेते हैं आगे और भी क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखिएगा मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा तो फाइंड द HCF ऑफ 100 और 190, 100 और 190 का आप HCF निकाल कर हमको दिखाइएगा मेरे भाई फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, देखिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगता है, इसलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आपकी जो मर्जी, आप जो मेथड से निकालिए, 3 मेथड हम आपको बता चुके हैं, आपको जो सा मेथड अच्छा लगता है मेरे भाई उस मेथड का आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि आप फैक्टराइजेशन मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे हम देखिए तो मेरे भाई हम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान दीजिएगा, तो कितना है मेरे भाई 100 है, यहाँ पे कितना है मेरे भाई 190 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 10 गुने 10, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 10 गुने 19, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई 10 कॉमन, यानी कि HCF बराबर कितना आ गया मेरे भाई 10, आपका उत्तर हुआ। ठीक है ना मेरे भाई, यदि आपको यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको बनाना है तो उससे आप भी बना सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड 90 को यहाँ रखेंगे, 190 को 100 को बाहर कर देंगे मेरे भाई, एक मरतों में लगाएंगे 100, माइनस कर लेंगे 90 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ 100 को रख लेंगे, एक मरतों में लगाएंगे 90, यानी कि 10 आएगा मेरे भाई, यहाँ रख लेंगे 90 को, 9 दाँ कितना होता है मेरे भाई 90 होता है, 90 यानी कि कट गया, लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 10 आपका HCF होगा। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। इसी तरह से एक और क्या था मेरे भाई डिफरेंस मेथड, सब ध्यान दीजिएगा, एक और हम क्या बताए थे मेरे भाई डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड था ना। चलिए डिफरेंस मेथड था मेरे भाई, तो डिफरेंस मेथड क्या था मेरे भाई, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 190 था, तो दोनों नंबरों के बीच का आप डिफरेंस ले लीजिए मेरे भाई, कितना आ गया डिफरेंस 90 आ गया, और डिफरेंस 90 आया, देखिए तो मेरे भाई 90 से दोनों संख्या कट रहा है, नहीं ना कट रहा है मेरे भाई, ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, यही ना मेरे भाई, यानी कि 90 से कोई नहीं कट रहा है, तो ऐसे देखिए इसका फैक्टर करेंगे 1 गुने 90, यानी कि 90 से नहीं कट रहा है लेकिन 1 से दोनों संख्या कट जा रहा है मेरे भाई, इसी प्रकार हम 2 गुने 45 करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई 2 गुने 45। ठीक है, यानी कि दोनों से दोनों नंबर का है मेरे भाई कट जा रहा है, इसी प्रकार देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई,
9 गुने 10 भी रख सकते हैं, यानी कि 10 से इस भी कट जा रहा है, यानी कि 10 से 100 भी कट जा रहा है मेरे भाई, 10 से 190 भी कट जा रहा है, और 1 से 100 भी कट रहा है मेरे भाई, 190 भी कट रहा है, 2 से 100 भी कट रहा है मेरे भाई, लेकिन 190 यानी कि कटेगा 190, हाँ 190 भी कट रहा है, ठीक है, 10 से भी कट रहा है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, 10 है। तो आपका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, आपका एचसीएफ 10 आ गया, ठीक है, यानी कि हम आपको तीनों मेथड से समझा दिए मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे देखिएगा, ठीक है ना, मिटा देना। चलिए तब आगे बताइएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 105 और 120 का बताइएगा मेरे भाई। 105 और 120 का एचसीएफ क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड से बना रहे हैं मेरे भाई। कितना है, 105 है, 120 है मेरे भाई, ठीक है। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 5 गुने 3 गुने 7, 21 बच्चे कितना होता है मेरे भाई, 75 से इसको हम कितना लिख सकते हैं, 15 8 20, यानी कि 5 गुने 3 गुने 8। दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 3 5, यानी कि आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुने यानी कि 5 गुने 3 यानी कि 15। आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, 15 आ गया, ठीक है। आपको इस तरह से यानी कि डिफरेंस मेथड से बनाना है मेरे भाई, तो आप डिफरेंस मेथड से बनाइए। 120 हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 आएगा, यानी कि देखिए तो मेरे भाई 15 से दोनों नंबर कट रहा है मेरे भाई, 15 से कट रहा है, तब 15 देखिए तो 15 से क्या होता है मेरे भाई, 75 से 15 8 20, यानी कि दोनों नंबर 15 से कट जा रहा है, यानी कि आपका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, एचसीएफ आपका 15 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब क्या होता है मेरे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि से। तो जो वैल्यू बड़ा है उसको घर में रखना है, जो वैल्यू सबसे छोटा है उसको बाहर। तो एक मरतबे में लगाइए मेरे भाई, 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15, ठीक है। तो 105 को घर में रखेंगे, कितना होता है मेरे भाई, 15 7 75 से 105 आ जाएगा मेरे भाई, इसको काट लीजिए। लास्ट डिवाइजर आपका कितना है मेरे भाई, 15 आएगा, यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया मेरे भाई, एचसीएफ आपका 15 हो गया। यही आपका क्या है मेरे भाई, यही आपका उत्तर है। चलिए उतारिए, हो गया मेरे भाई। चलिए इसी प्रकार अगला देखिएगा, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ बताइएगा मेरे भाई, कितना आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से मेरे भाई कितना है, 135 है, कितना है मेरे भाई, 225 है। तो 135 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं, 15 नामा कितना होता है मेरे भाई, 15 नामा कितना होता है, 35, यानी कि 3 के पावर 3 गुने कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 5, यानी कि 27 5 कितना होता है मेरे भाई, 135 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 135 होता है। इसको हम कितना लिखेंगे मेरे भाई, इसको हम लिखेंगे 15 गुने 15, यानी कि 15 का स्क्वायर, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो कॉमन क्या होगा मेरे भाई, 3 के पावर 2 कॉमन होगा, ठीक है। आई इंटू यहाँ 5 के पावर 1 है मेरे भाई, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, तो कॉमन कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 के पावर 1 कॉमन होगा, ठीक है। यानी कि आपका यही क्या होगा मेरे भाई, एचसीएफ होगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 9 गुने 5, यानी कि आपका क्या होगा मेरे भाई, आपका 45, यानी कि आपका एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई, 45 आएगा। यही आप डिफरेंस मेथड से देखिए मेरे भाई, कितना है, 135 है, 225 है मेरे भाई, इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 90 आएगा। डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, 90 आ गया। देखिए तो 90 से दोनों कट रहा है मेरे भाई, नहीं ना, नहीं, तो इसका फैक्टर आप निकाल लीजिए, तो मेरे भाई 1 गुने 45 है। देखिए तो मेरे भाई 45 से कट रहा है, 45 दूना 90, 45 तो 135 होता है मेरे भाई। अब इसको काटिएगा तो देखिए तो कट रहा है, यानी कि 4 मरतों में कट जाएगा, 5 मरतों में कट जाएगा मेरे भाई। अब नहीं है तो 45 गुने 5 करके देखिए, 5 25, 5 का 20, कितना होता है मेरे भाई, 5 का 20 2 22, यानी कि 5 मरतों में कट जाएगा। यानी कि दोनों नंबर 45 से कट जा रहा है मेरे भाई, 1 से भी कट रहा है, 45 से भी कट रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, 45 है। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45 आ जाएगा। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं मेरे भाई। चलिए तो